हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे, आज हम लोग इस क्लास में उन करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं उनके लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। यह क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो इस क्लास को आप रेगुलर जरूर देखें। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और जो भी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा आप लोगों को? तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के डिटेल्स, नोटिफिकेशन, अपडेट सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सर आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या बातें करेंगे? आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे और झारखंड के करंट अफेयर्स से रिलेटेड झारखंड के जितने भी स्टैटिक जीके होंगे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करें। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में कौन सा स्थान दिया गया है? तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में कौन सा रैंकिंग जो है दिया गया है पूरे देश में? सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देखिए, फिर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहां पे है, ग्राहक संतुष्टि सर्वे क्या होता है, ग्राहक संतुष्टि सर्वे में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कौन सा रैंकिंग दिया गया है, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, जब भी एयरपोर्ट की बात आती है तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि झारखंड में टोटल एयरपोर्ट कितने हैं। झारखंड में टोटल 6 एयरपोर्ट है। ठीक है सर, 6 एयरपोर्ट है। इनमें से 2 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है। तो झारखंड में जब 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो सर 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? पहला तो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ये कहां पे है सर? ये रांची में है। दूसरा देवघर एयरपोर्ट, जिसका अगले साल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो झारखंड में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा और देवघर एयरपोर्ट। फिलहाल आज के क्लास में हम लोग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पूरे देश में ग्राहक संतुष्टि सर्वे में दूसरा स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा स्थान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में दिया गया है। तो सर बात यह आती है कि आप जो कह रहे हैं ग्राहक संतुष्टि सर्वे, ये ग्राहक संतुष्टि सर्वे आखिर होता क्या है? ग्राहक संतुष्टि सर्वे का मतलब यह है कि जो भी पैसेंजर इस एयरपोर्ट के थ्रू ट्रेवल करते हैं, अब इस एयरपोर्ट के थ्रू ट्रेवल करते हैं मतलब क्या है कि इस एयरपोर्ट से कहीं और जाते हैं और कहीं और से इस एयरपोर्ट में आते हैं। लाइक रांची से कोई दिल्ली जा रहा हो तो रांची से जब जाएगा तो वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से होके ही जाएगा। अगर दिल्ली से कोई रांची आ रहा हो तो वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे ही आएगा। तो इस एयरपोर्ट पे कोई पैसेंजर जो है ट्रेवल कर रहा हो, उस पैसेंजर को इस एयरपोर्ट में कितनी फैसिलिटीज मिल रही है, इसके आधार पर एक सर्वे किया जाता है। मतलब सर, मतलब ग्राहक उस एयरपोर्ट से कितना संतुष्ट है, इसके लिए एक सर्वे कराया जाता है, जिसे हम लोग ग्राहक संतुष्टि सर्वे कहते हैं कि पैसेंजर इस एयरपोर्ट से कितना संतुष्ट है। अब आप बोलेंगे सर, तो किस चीजों के लिए सर्वे होता है? सर्वे होता है कि एयरपोर्ट में पार्किंग है या नहीं है, एयरपोर्ट कितना साफ सुथरा है, एयरपोर्ट में खाने की क्या व्यवस्था है, एयरपोर्ट में बैठने की क्या व्यवस्था है, अगर फ्लाइट लेट हो उसके लिए एयरपोर्ट में क्या व्यवस्था की गई है, एयरपोर्ट में वॉशरूम के लिए क्या व्यवस्था है, एयरपोर्ट में पीने के लिए क्या, पानी की क्या व्यवस्था है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर ये सब व्यवस्था एयरपोर्ट में होती है क्या?
हाँ जी, ये सब व्यवस्था एयरपोर्ट में होती है और इसी के आधार पर एक सर्वे कराया जाता है कि किसी भी पैसेंजर को उस एयरपोर्ट में कितनी फैसिलिटीज मिल रही है। और इसी सर्वे में हमारे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को, जो रांची में स्थित है, पूरे देश में इसे दूसरा स्थान यानी सेकंड पोजीशन दिया गया है। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में यह क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर, अगर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को सेकंड पोजीशन दिया गया है तो फर्स्ट पोजीशन किसे दिया गया है? फर्स्ट पोजीशन भी किसी को दिया गया होगा। बिरसा मुंडा को सेकंड दिया गया है तो फर्स्ट किसे दिया गया है? उदयपुर एयरपोर्ट को फर्स्ट पोजीशन दिया गया है ग्राहक संतुष्टि सर्वे में। अब ग्राहक संतुष्टि सर्वे का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसेंजर है उस एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं, उस एयरपोर्ट से वो कितना संतुष्ट है, उस पैसेंजर को उस एयरपोर्ट में कितनी फैसिलिटीज मिल रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को जब दूसरा स्थान दिया गया है तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को किस लिए, मतलब कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? आप लोग बोलेंगे सर नहीं समझ में आया। इसका मतलब ये है कि सर, ये जो ग्राहक संतुष्टि सर्वे होता है ये कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद होता है, कौन से समय अंतराल पर होता है? 1 महीने बाद होता है, 2 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है, 1 साल बाद होता है, 5 साल बाद होता है? तो कितने टाइम ड्यूरेशन पे ये जो ग्राहक संतुष्टि सर्वे है वो कराया जाता है? देखिए, ग्राहक संतुष्टि सर्वे जो है वो 2 टाइम ड्यूरेशन पे होती है। पहला 6 मंथ यानी 6 महीने के बाद, दूसरा 1 ईयर यानी 1 साल के बाद। अब बोलेंगे कैसे? देखिए, एक सर्वे कराया जाएगा 6 महीने बाद यानी जनवरी से जून तक, और दूसरा जून से दिसंबर तक। 6 महीने बाद हो गया। एक सर्वे कराया जाएगा जनवरी से दिसंबर तक। ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पूछे कि सर कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो ये जो सर्वे है जिसमें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को सेकंड पोजीशन दिया गया है, ये सर्वे मार्च 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक, सॉरी, अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक, 1 साल हो रहा है। अप्रैल 22 से मार्च 23, 1 साल हो रहा है। तो इस 1 साल के आधार पर यह सर्वे कराया गया जिसमें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को सेकंड पोजीशन दिया गया है। तो टाइम ड्यूरेशन को भी याद रखेंगे, अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का ये सर्वे रहा है, यानी 1 साल का सर्वे रहा है। और इस 1 साल में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में सेकंड पोजीशन दिया गया है, दूसरा स्थान जो है दिया गया है। अब जो भी बातें हम लोग अभी किए हैं वो बातें आपको यहाँ पे रिटर्न में मिल जाएगी। ठीक है। अब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यह है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो झारखंड का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट रांची में है। कहां पे है? ये एयरपोर्ट आपको रांची में मिल जाएगा। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है आपको? आई होप कि यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में आपका जो डाउट है उसे रिजॉल्व किया जाएगा सबसे पहले। तो हम लोग आगे बढ़े और देखें अगले करंट अफेयर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा झारखंड के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी जो है वो किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा झारखंड के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है? अब हम लोग आज जानेंगे कि सर कोल ब्लॉक क्या होता है। भारत सरकार के द्वारा कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है तो झारखंड के कितने हैं? अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोल ब्लॉक की। तो आई होप सो कि आप लोगों को कोल ब्लॉक के बारे में बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप में से कई ऐसे कलाकार हैं जो बोलेंगे सर हमें कोल ब्लॉक के बारे में नहीं पता है, तो आप कोल ब्लॉक के बारे में बताइए। अब देखिए, कोल ब्लॉक क्या होता है? जहां से कोयले को निकाला जाता है। कोयले को निकाला जाता है कहने का सेंस क्या है? तो हमें पता है कि कोयला जो है जमीन के अंदर मिलता है। तो जमीन के अंदर जब कोयला मिलता है तो ऑब्वियसली बात है जमीन को खोदकर कोयले को निकाला जाएगा। और हर जगह तो कोयला मिलता नहीं है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोयला मिलता है। जब किसी पर्टिकुलर एरिया पे कोयला मिलता है और वहां से जमीन को खोदकर कोयले को निकाला जाता है तो उसे कहते हैं कोल ब्लॉक। ठीक है। अब भारत सरकार के द्वारा
पूरे भारत के 106 कितने 106 कोल ब्लॉक की नीलामी जो है वो किया गया है और इन 106 में से झारखंड के 5 कोल ब्लॉक है। भारत सरकार के द्वारा हाल ही में झारखंड के 5 कोल ब्लॉक की नीलामी जो है वो किया गया है। ठीक है, इसके पहले भी भारत सरकार के द्वारा झारखंड के 3 कोल ब्लॉक की नीलामी की गई थी, उसके बारे में भी हम लोग देख चुके थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5। भारत सरकार के द्वारा झारखंड के 5 कोल ब्लॉक की नीलामी जो है वो किया गया है। अब बोलेंगे सर ये 5 कोल ब्लॉक कितने हैं, कौन कौन से हैं? तो आप ये देखिए, ये 5 कोल ब्लॉक है जिनमें से लातेहार के 3 है, एक दुमका का है और एक है अतुरिया कोल ब्लॉक। तो झारखंड के टोटल 5 कोल ब्लॉक की नीलामी जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। कोयले को जहां से खोदकर निकाला जाता है उसे हम लोग कोल ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर भारत सरकार के द्वारा कोल ब्लॉक की नीलामी क्यों किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोल ब्लॉक की नीलामी की जाती है। ज्यादा रेवेन्यू कैसे सर? आप जानेंगे कि जब भी सरकारी कोई काम होता है तो आप समझ ही सकते हैं कि सरकारी काम कैसे होता है। सरकार एयर इंडिया को बेच दी टाटा को, क्यों? एयर इंडिया लॉस में था। आज सरकारी कंपनी है बीएसएनएल, बीएसएनएल का आप हालत देख सकते हैं। प्राइवेट कंपनी है जियो, प्राइवेट कंपनी है एयरटेल। तो आप देख सकते हैं फर्क बीएसएनएल और एयरटेल में। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कोल ब्लॉक को नीलाम कर रही है प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी को बोल रही है कि आप उस कोल ब्लॉक को फिक्स कीजिए कि आप हमें सालाना इतना अमाउंट देंगे। मानते हैं कैसे? मानते हैं कि रांची में कोई कोल ब्लॉक है तो सरकार कह रही है कि आप हमें सालाना 1 लाख करोड़ दे दीजिए अमाउंट, हाँ, और आप वहां से जितना कोयला हो सके निकाल लीजिए। 1 साल में हमको 1 लाख करोड़ दे दीजिए। क्यों? क्योंकि सरकार को यह पता है कि सरकार अगर उस कोल ब्लॉक को चलाएगी तो वहां से सरकार को 50,000 करोड़ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार लगातार प्राइवेट कंपनी को कोल ब्लॉक की नीलामी कर रही है और प्राइवेट कंपनी से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि सर जब भारत सरकार कोल ब्लॉक की नीलामी कर रही है तो क्या झारखंड सरकार को भी कुछ पैसे मिलते हैं? हाँ जी, जब भी किसी स्टेट का, किसी राज्य का कोल ब्लॉक की नीलामी करती है भारत सरकार तो उस राज्य सरकार को भी जो परसेंटेज में अमाउंट जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो झारखंड के 5 कोल ब्लॉक की नीलामी जो है वो किया गया है भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा। कौन से चरण में? 7वें चरण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक कोई क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड वाणिज्य कर विभाग के द्वारा वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का राजस्व जो है वो प्राप्त हुआ है? मतलब झारखंड टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा एक साल में यानी वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का टैक्स कलेक्शन जो है वो हुआ है? तो बात करेंगे झारखंड टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट की। एक साल में झारखंड टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट में जो है 21,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुआ है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 21,000 करोड़। अब ये 21,000 करोड़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा 18,500 करोड़ यानी 18,500 करोड़ का जो टारगेट है वो रखा गया था 2022-23 में, यानी एक साल में 18,500 करोड़ का जो टारगेट है वो रखा गया था। लेकिन टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया, लगभग 2,500 करोड़ टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया और टैक्स कलेक्शन जो है लगभग 21,000 करोड़ हो गया। तो टारगेट से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होने से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। झारखंड इकोनॉमिक की बात करेंगे तो झारखंड इकोनॉमिक में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट के द्वारा 2022-23 में कितने रुपए का टैक्स कलेक्शन जो है वो किया गया है। तो 21,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया गया है, जिनमें से टारगेट जो है 18,500 करोड़ का ही था। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रांची नगर निगम के द्वारा कितने रुपए का बजट जो है वो पेश किया गया है? तो रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रांची नगर निगम के द्वारा
कितने रुपए का बजट पेश किया गया है। ये आज का हमारा चौथा करंट अफेयर है। अब नगर निगम की बात आई है, तो सर झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं। झारखंड में टोटल नगर निगम की बात करेंगे तो झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? झारखंड में टोटल 9 जो है वो नगर निगम है। और आपको पिछले क्लास में झारखंड के 9 नगर निगम के बारे में बताया गया था, तो आप उस क्लास को भी जरूर देखें। ठीक है, अब रांची नगर निगम की बात करेंगे तो इन 9 में से रांची नगर निगम का जो बजट है वो अभी पेश किया गया है। लगभग 2801 करोड़ का बजट एक नगर निगम के द्वारा पेश किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है। कितना? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। 2801 करोड़ का बजट रांची नगर निगम के द्वारा पेश किया गया है। सॉरी। तो आप समझ सकते हैं किसी नगर निगम के द्वारा लगभग 2800 करोड़ का बजट अगर पेश किया जा रहा है तो यह कितना बड़ा अमाउंट है। रांची नगर निगम के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए 2801 करोड़ का बजट जो है पेश किया गया है। अब पॉइंट ये भी आता है कि सर पिछले साल यानी 22-23 के लिए बजट कितना पेश किया गया था रांची नगर निगम के द्वारा? तो पिछले साल 2700 करोड़ का बजट रांची नगर निगम के द्वारा पेश किया गया था। और इस साल 2801 यानी 101 करोड़ का बजट इस साल ज्यादा पेश किया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब रांची नगर निगम की बात आई है तो 1979 याद रखेंगे। 1979 में रांची नगर निगम को स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, तो ये आप डिटेल भी देख सकते हैं, आर्टिकल में सभी डिटेल्स दी हुई है। और आप ये देख रहे हैं रांची नगर निगम। रांची नगर निगम में अभी 2801 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया गया है। ठीक है, अब रांची नगर निगम की बात करेंगे तो हम लोग 2-3 दिन पहले इसी करंट अफेयर की क्लास में एक पॉइंट देखे थे। रांची नगर निगम के बारे में एक करंट अफेयर देखे थे। क्या करंट अफेयर था कि रांची नगर निगम के द्वारा 244 कितने 244 बसों को खरीदा जाएगा। आप लोगों को अगर पता नहीं है तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि रांची नगर निगम रांची में बसों का परिचालन करती है, यानी बसें चलाती है। लोगों को कम भाड़ा पर बसें जो है वो चलाती है रांची नगर निगम रांची में। अब जो है रांची नगर निगम के द्वारा 244 नई बसों को खरीदा जाएगा। और इन 244 में से 54 जो है कितने 54 जो है इलेक्ट्रिक बस होंगे। इन 244 में से 54 इलेक्ट्रिक बस होंगे जो रांची नगर निगम के द्वारा खरीदा जाएगा। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रांची नगर निगम के द्वारा 244 बसों को खरीदा जाएगा जिनमें से 54 जो है वो इलेक्ट्रिक होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? तो उत्कल दिवस की बात करेंगे, ये कब मनाया जाता है, ये आज का हमारा लास्ट करंट अफेयर है कि उत्कल दिवस हाल ही में कब जो है वो मनाया गया है। उत्कल दिवस की बात करेंगे तो उत्कल दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उत्कल दिवस को ओडिशा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब उत्कल दिवस मनाया क्यों जाता है, यह भी एक पॉइंट आता है। तो देखिए 1 अप्रैल 1936 में, कब 1 अप्रैल 1936 में 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा की स्थापना की गई थी, इसीलिए 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या फिर उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है, मनाते हैं हम लोग। अब बात आई है ओडिशा की, तो ओडिशा को किस राज्य से अलग करके, बिहार से अलग करके निर्माण किया गया था। और हमारा झारखंड जो है उस टाइम पे बिहार का ही पार्ट था, ओडिशा भी बिहार का पार्ट था और बिहार जो है बंगाल का पार्ट था। 1912 में 1912 में बंगाल से बिहार को अलग किया गया और तभी से झारखंड का जो मांग है, झारखंड एक अलग राज्य का जो मांग है वो किया जाता रहा है। जब ओडिशा को अलग किया गया बिहार से, उस टाइम से लेकर झारखंड का जो मांग है वो बहुत ही तेज हो गया। इसके पहले झारखंड मांग का जो
झारखंड की जो मांग है वो तेज नहीं था, लेकिन ओडिशा के निर्माण के बाद झारखंड की मांग जो है वो तेज हो गई और फाइनली 2000 में हमारा झारखंड का जो निर्माण होता है। तो उत्कल दिवस की बात करेंगे या फिर ओडिशा दिवस की बात करेंगे, वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 में ओडिशा की स्थापना की गई थी, इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। इसे उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, पिछले क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन था ये, उसके बारे में जानते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन पिछले क्लास में आपसे पूछा गया था कि झारखंड के किस स्टेशन के नाम को बदलकर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। तो झारखंड के मूरी स्टेशन के नाम को बदलकर शहीद रघुनाथ महतो के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, मूरी स्टेशन। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद यानी एमपी को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के एमपी को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है, इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।